ओम नमः शिवाय। आप भी अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज हम सुनेंगे श्री हरि विष्णु कथा का 36वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधि मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातः काल उठकर दही के भांडों में रई डालकर उसे मथने लगी। अब मथाने की आवाज सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहल वश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करती हुई नाचने लगी। माता के पास बाल कीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते हुए और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी के घुंघरू मधुर झनकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वह कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। अब ऐसा करके वह भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्रों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़े। उनसे एक ही हाथ आगे थी किंतु उन्हें पकड़ ही नहीं पाती थी। जो योगेश्वर के लिए भी दुर्लभ है, वह माता की पकड़ में कैसे आ सकती थी। हे निर्विश्वर, तथापि श्री हरि भक्तों के प्रति अपनी सरलता दिखाए और इसीलिए वह जानबूझकर माता के हाथ में आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोष पूर्वक उखड़ में बांधना प्रारंभ किया। वह जो बड़ी से बड़ी रच्छी भी उठाती वह उनके पुत्र के लिए कुछ छोटा पड़ जाता। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बन सके, वह प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यशोदा माँ के गुण से अर्थात रस्सी से कैसे बांध सकती थी। फिर जब यशोदा बांधते बांधते थक गया तब हत उत्साह होकर बैठ गया तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठा। तब वह स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्व होते ही कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकता। फिर जो कर्म के आसक्त है उनको तो मिल ही कैसे सकता है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वह माता के बंधन में बंध गए। हे नरेश्वर, इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते किंतु भक्ति नहीं देते। तब उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और वहीं पर भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं। अब यह देखकर गोपियों को बड़ा दया आया और वह यशोदा जी से बोला। गोपियों ने कहा, हे नंद रानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, यद्यपि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। हे ब्रजेश्वरी यशोदी, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है, तुम निर्दयी हो गई। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से नराया धमकाया और बांध भी दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, हे नरेश्वर, उन गोपियों के यूं कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। अब ओखली तो वहां टेढ़ी हो गया था।
यद्यपि श्री कृष्ण ने सहसा ही उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वह दोनों वृक्ष जड़ सहित उखाड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिर जाने से जो धमाके की आवाज हुआ वह वज्रपात के समान भयंकर था। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठा से अग्नि प्रकट होता है। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े होकर इस प्रकार बोले। दोनों देवता कहने लगे, हे अच्युत, आपके दर्शन से इसी क्षण हम दोनों को ब्रह्मांड से मुक्ति मिला है। हे हरे, अब हम दोनों आपसे निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि हैं, जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वह दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे। वह पूछने लगे कि हे ब्रिज बालकों, बिना आंधी पानी के यह दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों में से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्तमती प्रभा निकल रहा था। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, ग्वाल वालों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उन पर विश्वास ही नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। हे नरेश्वर, नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उलाहना दिया और ब्राह्मणों को 100 गाय दान के रूप में दी। तब बहुलास्व ने कहा, हे देवर्षि पर्वत, वह दोनों देव पुरुष कौन थे, यह बताइए, और किस दोष के कारण उन्हें यमला अर्जुन वृक्ष होना पड़ा। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, वह दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था नल, कुबर और मनगिरी। एक दिन वह नंदन वन में गए और वहां मंदाकिनी की तट पर ठहरे। वहां अप्सराएं उनके गुण गाती रही और वह दोनों वारुणी मद्रा से मतवाले होकर वह नंग ढंग से चलते रहे। यह तो उनकी युवावस्था और दूसरे वह द्रव के दर्प अर्थात धन के मद से दर्पित होकर अर्थात उन्मत्त होकर इसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिद्र, जो वेदों के प्रांगत विद्वान थे, उधर आने निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा कि तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टा भरा हुआ है, तुम दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले कि तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, भ्रष्ट तथा निर्लज हो। तुम्हें अपने द्रव का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। और जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रज मंडल में कालिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समेत तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोक धाम श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति होगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे नरेश्वर, इस प्रकार देवल के श्राप से विश्वभाव को प्राप्त हुए नल, कुबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार की। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं एक नए कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे।